Yes students, now the next topic is importance of decentralization. अब डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आपको पता है, जब टॉप लेवल अपनी अथॉरिटीज़ को इवनली मिडल और लोअर लेवल को ट्रांसफ़र कर देता है, उनके साथ शेयर करता है अथॉरिटी, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या बेनिफिट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ लुक हियर, नंबर 1, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का काम कौन करता है, हमारा टॉप मैनेजमेंट। वाई डेलीगेशन इज़ द वर्क ऑफ ईच लेवल ऑफ मैनेजर। नाउ लुक हियर, अब सबसे पहले यहाँ पर इसलिए जब टॉप लेवल ही डिसेंट्रलाइज कर रहा है तो रिलीफ भी किसको मिलेगा, टॉप मैनेजमेंट को। नाउ इट रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम रूटीन एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस। अब जब टॉप लेवल ने अपना काम रूटीन मैटर का मिडल या लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब उनका जो टाइम है बच जाता है एंड दे कैन कंसंट्रेट ऑन की एरियाज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, प्लानिंग करना, पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, उसमें वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा डिवोट कर सकते हैं। नाउ नंबर 2 इज़ डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। अब पहले हमने बात की टॉप मैनेजमेंट की, जिस तरह से हमने डेलीगेशन में की थी, पहले मैनेजर्स की फिर सबऑर्डिनेट की, इसी तरह यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की पहले हमने बात की, उनको रिलीफ मिलता है, और सबऑर्डिनेट्स को क्या बेनिफिट मिलता है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। कैसे, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट। यस, अब एक टॉप लेवल के का काम अब किसको करने के लिए मिल रहा है, हमारे सबऑर्डिनेट्स को, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को, आपके जो है लोअर लेवल के मैनेजर्स को या फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स को। देन दिस इज़ बिकॉज, तो उनका क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। एंड दिस इज़ बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजर लेवल्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट। जब वो खुद डिसीजन लेते हैं, उनको खुद को फ्रीडम होती है कि अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तो वो अपने खुद के डिसीजन पर, अपने जजमेंट पर को लेना सीख जाते हैं, डिपेंड होना सीख जाते हैं। नाउ अ डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनेमिक लीडर्स। और ये डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है कि कौन ऐसे हमारे यहाँ पर पर्सन्स हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं अच्छे से एंड फ्यूचर में बेटर और डायनेमिक लीडर्स बन सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन developing initiative among the subordinate because they can take their own decisions and it will help to identify those executives which will become dynamic leader in the future. Number 3 is develop managerial talent for the future। कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या हेल्प करता है कि फ्यूचर के लिए मैनेजर्स को एक तरह से तैयार करता है कि डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स सबऑर्डिनेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटीज़ and create a reservoir of qualified manpower who can be considered to fill up more challenging positions through promotions। मान लो आपके बॉस, जैसे कि हमने कहा जनरल मैनेजर के लेवल का काम अब आप कौन कर रहा है, हमारे मैनेजर्स कर रहे हैं। तो अगर हमारा जनरल मैनेजर जॉब छोड़ के जाता है या फिर अगर हमारे मैनेजर्स को जनरल मैनेजर के लेवल का काम करना आ गया, then manager may be promoted to the higher level because it helps in improving their abilities and he will make them more qualified personals. Now it also help to identify those who may not be successful in assuming greater responsibilities। इससे थ्रू हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन पर्सन ऐसे हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते। सो डिसेंट्रलाइजेशन उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है इसको, ट्रेन मैन पावर को, कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सके इन रियल लाइफ सिचुएशन और इन सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बिकॉज दे लर्न बाय डूइंग द एक्टिविटीज़ और बाय टेकिंग डिसीजंस फ्रॉम देयर ओन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग। अब डिसेंट्रलाइज कर दी जो हमने एक्टिविटीज़, तो अब हमें किसी भी हायर लेवल से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप जनरल मैनेजर ने या फिर हमारे कहते हैं डायरेक्टर ने अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी हमारे मिडिल लेवल को भी और हमारे लोअर लेवल को भी कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुद ही अपॉइंट कर सकते हो जितनी रिक्वायरमेंट है। लोअर लेवल को भी अथॉरिटी दी कि भाई वर्कर्स की ज़रूरत है जितने भी आप खुद ही उन्हें अपॉइंट कर सकते हो। मिडिल लेवल खुद अपॉइंटमेंट कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, लोअर लेवल अपने आप खुद अपॉइंट और सिलेक्ट कर सकता है। तो जब भी अगर मान लो आप यहाँ पर सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम कर रहे हो, आपको वर्कर्स की ज़रूरत है, तो आप इन्हें अपने आप अपॉइंट करके
किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्विकली डिसीजन ले सकते हो कि हमें कितने और वर्कर की ज़रूरत है, तो आप आसानी से उन्हें अपॉइंट कर सकते हो। सो डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग एज डिसीजंस आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन? मीन्स जो उस काम को एक्चुअल में कर रहे हैं। जैसे कि लोअर लेवल का रिलेशन किसके साथ होगा? वर्कर्स के साथ। मिडिल लेवल का किसके साथ होगा? जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है क्विक डिसीजन लेने में अपने सबऑर्डिनेट से रिलेटेड जो भी उनके अंडर काम करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिवीजन से रिलेटेड। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेट फॉर द कंसल्टेशंस और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हाई लेवल अथॉरिटीज़। अब उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नाउ देयर आर लेस चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग डिस्टॉर्टेड बिकॉज इट डज नॉट गो टू द थ्रू मैनी चैनल। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन के डिस्टॉर्ट मीन्स ट्विस्ट होना, चेंज होना, यहाँ पर उसके भी चांसेस कम होते हैं क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे चैनल्स को होकर नहीं गुजरती। सो डिसीजंस कैन बी टेकन क्विकली। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट ग्रोथ कि डिसेंट्रलाइजेशन फ्रीडम ग्रेटर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है? फ्रीडम। ऑटोनॉमी किसको देता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट को एज वेल एज डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल हेड। लोअर लेवल मैनेजर्स को और आपके मिडल लेवल मैनेजर्स को सबको फ्रीडम या ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। एंड दिस अलाउ दैम टू वर्क और फंक्शन इन अ मैनर विच इज़ बेस्ट सुटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड इंक्रीजिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द डिपार्टमेंट। अब सभी को हमने इक्वल अथॉरिटी दी है तो सभी के बीच में एक तरह से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट स्टार्ट हो जाती है कि हर एक डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि हमारा वर्क दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा बेटर हो। एंड एज ईच डिपार्टमेंट पुट इट्स बेस्ट एफर्ट्स दैन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज। जब हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट एफर्ट करता है और वेस्टेजेस नहीं होंगी तो क्या होगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होगा? सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होने से क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होंगे एंड इट विल हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन ऑफ द organization. So it will help in facilitating growth. And last one is better control. Decentralization makes control possible by evaluating performance of each and every manager and managers can be held accountable for their result. अब उन्होंने कहा कंट्रोल वर्ड जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? कंट्रोल डेलीगेशन कंट्रोल को कैसे पॉसिबल करता है कि इवैल्यूएट करता है हर एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को, क्योंकि हर एक मैनेजर अब अकाउंटेबल है अपने अपने रिजल्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी प्रॉपर्ली असाइन की है। एंड फीडबैक फ्रॉम ऑन लेवल हेल्प टू एनालाइज डिफरेंसेस और वेरिएंसेस एंड इम्प्रूव ऑपरेशंस एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द differences or deviations and we can take feedback from all levels and this feedback will help in improving the operations of the organization. So effective control or better control can be possible.